अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जो खान साहब को नया हल करने की कोशिश की जा रही है, जो माइनस इमरान खान का एक फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली जो 75 साल की हमारी पाकिस्तान की तारीख़ है उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसा पॉपुलर लीडर था, उसको भी ये करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त भी मज़ामत हुई। लेकिन ये चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ा है और इतने पॉपुलर लीडर को अगर ये ना हल करने की ये जो जसारत करेंगे, ये जो मुनाफिक टोला ऊपर बैठा हुआ है, तो पूरा पाकिस्तान उसी दिन जाम होगा। और ना सिर्फ जाम होगा बल्कि श्रीलंका से भी बुरा हाल होगा इन हुक्मरानों का। और आवाम जो हैं वो इनके गिरेबानों से पकड़ के इनको इनके मोहल्लात से बाहर निकाल के सड़कों पर घसीटेंगे। इन्होंने तो कहा था ना कि मैं जरदारी को और फ़लाँ सड़क पे घसीटूँगा। उन्होंने तो घसीटा नहीं, वो तो अब भाई भाई बन गए, चोर सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में इस तरह कौम कभी नहीं जागी जिस तरह जब इतना शऊर अब पाकिस्तान की आवाम को आ गया है कि एक बच्चे को, छोटे बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान को किसने लूटा है। और पाकिस्तान का हकीकी मानों में इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है और कौन हकीकी लीडर है। और एक ईमानदार लीडर के पीछे पूरी कौम जब खड़ी होती है ना, तो उसको ना हल करना या माइनस करना इतना आसान नहीं होता। अभी आप एग्जांपल देख लें कि 9 हलकों में इलेक्शन करवाने जा रहे थे। खान साहब ने जब मास्टर स्ट्रोक खेला कि 9 हलकों में खुद ही खड़े होने का ऐलान कर दिया। पहले तो इन्होंने मुख्तलिफ हीलों बहानों से उनको कोशिश की कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएँ, लेकिन जब कोर्ट्स ने उनको रिलीफ दिया, खान साहब 9 हलकों में उनके कागजात एक्सेप्ट हो गए। अब इलेक्शन बिल्कुल करीब है, तो एकदम से इलेक्शन कमीशन जो है उसका ज़मीर जागा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रातों रात इजलास बुलाया। वो क्यों ना बुलाता, उसकी बीवी को नौकरी मिल गई है, उनको सरगोदा में ज़मीनें अलाट हो गई हैं, तो वो फौरी तौर पे उसने इजलास बुला के कहा जी सैलाब है, किधर है सैलाब? जिन 9 हलकों में इलेक्शन हो रहा था, शेखुपुरा में सूबाई इलेक्शन हो रहा था, कहाँ है सैलाब? तो उसका बहाना बना के इन्होंने वो किया। ये है कि एक पॉपुलर लीडर दुनिया की सियासी तारीख में, मैं हिस्ट्री का तालब इल्म हूँ, कभी किसी लीडर ने इतना बोल्ड फैसला नहीं किया कि अकेला 9 हलकों में खड़ा हो गया। कप्तान उनको नज़र आ रहा था, एजेंसियों ने उसको बता दिया था कि कप्तान 9-0 से जीत रहा है, ये इलेक्शन बंद कर दो। तो उन्होंने ये इलेक्शन बंद करके ये एक और कोशिश की है कि ये एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तारीख में यह हिस्ट्री बनती कि एक लीडर 9 सीटों पर जीत के आया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का करिश्मा बोला था जब उसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, तो वो भी इतनी जुर्रत भुट्टो साहब ने भी की थी जो कप्तान ने की है। इस कौम को, इस आवाम को, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाली कौम है, गैरतमंद कौम है, आज रेडी वाला, छाबड़ी वाला, आज किसान, मजदूर, टीचर जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम किसको हमें हुक्मरानी का हक देना है। वो जानते हैं अच्छी तरह यहाँ ये मुल्क की बका का मसला है। ये एक ही तरीका है कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन फौरी तौर पे कराया जाए और आवाम जिसको मुंतखब करे उसके इक़्तिदार उसके हवाले किया जाए। खान साहब भी इसी चीज़ की जंग लड़ रहे हैं, तो क्या आप खान साहब के साथ इस जंग में खान साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके साथ चलेंगे कि हम ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कोशिश कर सकें कि जो हर दफ़ा जब भी इलेक्शन होता है तो एक ही रोना है, धांधली हो गई, जो हार जाता है वो कहता है धांधली, जो जीत गया वो चुप कर जाता है। तो आप खान साहब के साथ हैं इस हवाले से? देखें जी, जहाँ तक इलेक्शन धांधली का ताल्लुक है, खान साहब, मैं जब क्रिकेट खेलते थे खान साहब, आई वॉज स्टूडेंट, तो खान वो कप्तान था जिस तो पूरी दुनिया में न्यूट्रल अंपायर का कॉन्सेप्ट लेके आया कि जिस मुल्क में टीम जाती थी उसके अंपायर जो है वो मिल के वो मैच जीत लेते थे। खान ने इंटरनेशनल ICC में जाके ये मामला उठाया कि न्यूट्रल अंपायर्स लेके आएँ ताकि ये तासुर ख़त्म हो के ये मिल के फिक्स करके मैच जीता है। इसी तरह खान साहब ने जब ये बायोमेट्रिक सिस्टम पे वो मशीन लेके आए कि बायोमेट्रिक सिस्टम से इलेक्शन हो, अब ताकि ये धांधली का शोर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 1 करोड़ बैठा है वो 33 से 35 अरब डॉलर सालाना रेमिटेंसेस भेजता है पाकिस्तान में, वही इस मुल्क को चलाने वाले हैं। उनको वोट का हक दिया, उनके पैसे हमें अच्छे लगते हैं, वोट का हक उनको नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वो पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, वो ये मुल्क उनकी वजह से चल रहा है। तो ये जहाँ तक आपने बात की कि कप्तान के साथ है, खून के आखिरी कतरे तक
126 दिन जब खान ने धरना दिया था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 126 दिन धरने में भी था। अब भी कप्तान कॉल दे, मैं आप सबको अल्लाह को गवाह बना के आप सबसे कहता हूँ उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हकीकी आज़ादी हम छीन नहीं लेंगे। या मरेंगे, लड़ेंगे और कप्तान का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये भूल जाएं कि अब हम ये पीटीआई जो है वो मम्मी डैडी पार्टी है। पीटीआई के जो जियाले हैं ना, उनको पता चल गया है कि यहाँ बात करने से, मिन्नत करने से, तरला करने से हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। उनको पता चल गया कि ये आज़ादी हमें अब छीननी पड़ेगी। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब कप्तान कॉल दे और हम जाके इनके जो महल्लात में ये बेगैरत हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, इनको हम गिरेबानों से खींच के इन मोहल्ला से बाहर फेंक के एक हकीकी लीडर जो है इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान का। परसों मैं देख रहा था कि ट्यूनिस के टीवी चैनल पे बैठ के एंकर ने कहा कि काश हमारे मुल्क में इमरान खान जैसा लीडर पैदा हो। वो आलम इस्लाम का लीडर बन चुका है। नॉट ओनली ए लीडर ऑफ पाकिस्तान बट ही इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड। आपने तकरीर नहीं सुनी खान साहब की नेशनल जो यूएन में उन्होंने की थी? मुझे बताएं 75 साल में कभी किसी लीडर ने इतनी जुर्रत की हो कि यूनाइटेड नेशन में खड़े होके, गैर की ज़मीन पे खड़े होके नमूसे रिसालत के लिए, कश्मीर के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए किसी ने आवाज़ इस तरह उठाई हो जिस तरह कप्तान ने उठाई है। नमूसे रिसालत का सिपाही है खान। अल्लाह ताला ने उसका बाजू पकड़ा हुआ है। ये जितनी मर्जी साजिशें कर लें, जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, वो जो मर्जी कर लें, अल्लाह और उसके रसूल का साया कप्तान पे, ये उसका बाल भी नहीं उखाड़ सकेंगे, इनका बाप भी नहीं उखाड़ सकता।